मुंबई में बारिश की रिमझिम फुहारों के बीच बांद्रा पूर्व स्थित उत्तर भारतीय संघ भवन में बाटी चोखा स्नेह मिलन समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर उद्योगपति समाज सेवी ज्ञान प्रकाश सिंह का भव्य सम्मान किया गया। उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष संतोष आर्यन सिंह ने बताया कि उत्तर भारतीय समाज को एकता के सूत्र में पिरोने के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में समाज के सैकड़ों लोग बाटी चोखा का स्वाद लिए। इसी मौके पर उत्तर भारतीय संघ की तरफ से संचालित असल्फा हिंदी बाल विद्यालय परिसर में अमरावती श्रीनाथ सिंह इंग्लिश मीडियम स्कूल का शुभारंभ भी किया गया। समाजसेवी ज्ञान प्रकाश सिंह ने अपने माता पिता की स्मृति में इस इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू करने के लिए 51 लाख रुपए का विशेष दान किया है। साथ ही इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को हर साल पाठ्य सामग्री और यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने का वचन भी दिया है। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर उद्योगपति ज्ञान प्रकाश सिंह एवं उत्तर भारतीय समाज के अन्य लोगों ने और क्या कुछ कहा है। उत्तर भारतीय संघ नेता कैसे हो? संतोष आर्यन सिंह जैसा हो। संतोष सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संतोष सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नहीं, लेकिन हम ये बात कहा कि जीपी सिंह जी को जितनी भी हम उनकी प्रशंसा करें और तारीफ करें वो कम है। इन्होंने जब मैंने इनसे खाली इतना ही रिक्वेस्ट किया कि ज्ञान प्रकाश जी कुछ आप सोचिए, अगर हम इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चालू करना चाहते हैं। वो कहे नहीं, एक शर्त पे। हम कहे का? बोले सब लोग खाना खाने आएंगे हमारे घर, तब जो बोलोगे वो हम करने के लिए समाज के लिए मैं तैयार हूं। और मैं अभी हम लोगों ने उनके घर गए, खाना खाए और उन्होंने तुरंत 51 लाख रुपए देने के लिए अपने माता पिता के नाम पे अंग्रेजी मीडियम स्कूल जो असल्फा में है, जो कि घाटकोपर के बाजू में है, हमारे गरीब जनता मतलब कि उत्तर भारतीय समाज, मराठी समाज, साउथ इंडियन जो भी समाज का आखिरी पंक्ति का व्यक्ति वहां रहता है, वहां के बच्चों के लिए इतनी बड़ी सौगात बन के आया है वो अंग्रेजी मीडियम स्कूल कि आपकी जितनी भी तारीफ करे उतना कम है। और यहाँ पे सरस्वती जी की बात हुई तो डॉक्टर साहब की तो बात निकलेगी। कल ही डॉक्टर साहब ने मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया की एक कटिंग भेजी। डॉक्टर अंकल जितना भी बोले उतना कम है, आपने बहुत अच्छा जो शिक्षा के जगत में किया है। और आप मुझे हर बार बोलते हो कि संतोष, जब भी तुम्हारे उत्तर भारतीय संघ को जरूरत होगी मैं तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। आज स्कूल को, जो कॉलेज को, जो भी हमें यहाँ पे नेट करके ये लेना है उसमें मेरी मदद करना, ये करना, बहुत सारी चीजें। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कृपा अंकल का मैं बहुत आभारी हूँ कि सवेरे ही मैंने उन्हें फोन किया और वो आज इस कार्यक्रम में आने के लिए तैयार हो गए। वैसे ही डॉक्टर हेलो, हाँ, ऐसे ही बाबूजी शारदा सिंह जी का कि खाली एक फोन कॉल करने पे द्वारका प्रसाद मिश्रा जी बाबूजी का, हमारे देवेंद्र तिवारी जी, एसएन तिवारी जी, सब लोगों का एक फोन करने पे आना। मैं सच बता रहा हूं, आप लोगों की ये करके भाग्यराम तिवारी जी और बाबू आर्यन सिंह, राम मनोहर त्रिपाठी जी और ये सम्मानित मंच की ये बात कर रहा हूं, जब तक आखिरी पंक्ति के उत्तर भारतीयों का उद्धार एमएमआर रीजन में नहीं कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। ये मैं आपको वादा देता हूं। मुझे भाषण कम देने के लिए लगाइए, खाली आप लोग अपना आशीर्वाद मुझ पर ऐसे ही रखिए। मैं आपसे सच कहता हूं कि आखिरी पंक्ति का उत्तर भारतीय समाज भी इस
MMR रीजन जो बंबई, कल्याण और ये सब है, वो अपने आप को गौरव फील करेगा। बस ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं आप सब भाइयों और आजादी मंच का आभारी हूँ। सब लोग आने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। 2018 में अपने गांव से मैं वहाँ पे गया तो मैंने सरकारी एक प्राइमरी स्कूल देखा जहाँ पे मेरी शिक्षा हुई थी। तो वहाँ का देखा तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यहाँ पे कुछ करना चाहिए। तो मैंने वहाँ फिर उस स्कूल को हमने गोद लिया और बहुत ही हाईटेक बना दिया बच्चों के लिए। और स्मार्ट क्लासरूम है, अलग से उनको आईटी के लिए हमने वहाँ पे बना के दिया, बच्चों को खेलने के लिए दिया। और वहाँ पे बच्चों को पानी पीने के लिए हमने बोरवेल किया और आरओ, उनको जो वाटर प्योरीफिकेशन मशीन वहाँ पे इंस्टॉल किया। बहुत सारी, तो बच्चों के अंदर वो एक भाव, मतलब उनकी खुशियों को देख के मुझे लगा नहीं, ये तो बड़ा अच्छा काम है। और मैंने वहाँ पे बैठने के लिए, वो बच्चे नीचे बैठते थे, मैंने उनको दिल्ली से बेंच डेस्क मल्टी कलर का वहाँ से मैंने मंगा के वहाँ पे दिया। वही चीज़ें जब यहाँ पे एक बार गया था, देखा असल्फा में, तो वहाँ पे भी ये सब चीज़ों की ज़रूरत थी। तो वही चीज़ें हमारे मन में आई। तो मैंने उत्तर भारतीय संघ के आदरणीय युवा अध्यक्ष संतोष जी से हमारी चर्चा हुई और इस स्कूल को मैंने अभी गोद लिया। और अब आगे क्या? नहीं, अभी तो 51 लाख रुपीज़ इनको हमने डोनेट किया है वो स्कूल के मतलब अच्छा बनाने के लिए। और फिर और भी बहुत सारी जैसी ज़रूरतें होंगी भविष्य में, वो हम उसको करते रहेंगे। और बच्चों के लिए जो किताबें हैं, उनके यूनिफॉर्म, शूज, ये सारी व्यवस्था हम अपनी तरफ से उनको करेंगे। उत्तर भारतीय संघ को भी आपने इससे पहले कई दान दिए हैं, उनके बारे में बताएं। यहाँ पे जो गेस्ट हाउस बना है आदरणीय हमारे स्वर्गीय आर्यन सिंह जी के नाम पे, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के वो परिवार जो यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, उन लोगों को रुकने के लिए। तो हम भी उत्तर भारतीय हैं, जौनपुर के रहने वाला हूँ, तो मेरा भी फ़र्ज़ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये वहाँ के लोगों के लिए कर रहे हैं, सुविधा के लिए कर रहे हैं, तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंट्रीब्यूशन जो भी हमसे हो सकेगा मैं किया भी और हमेशा भविष्य में करता भी रहूँगा। मैं तो मेरी शुभकामना ये है कि ये बहुत तरक्की करें। देखिए, पैसा बहुत लोगों के पास होता है, देने का मन नहीं होता, जबकि कुछ 10%, 5% दान कर देना चाहिए तो आदमी स्वस्थ रहता है, बढ़िया रहता है, सब उसके परिवार बहुत अच्छे रहते हैं। ज्ञान प्रकाश जी से आज से नहीं, मेरा 40 साल का संबंध है, हमारे रिश्तेदार भी हैं इनडायरेक्टली। तो इनका स्वभाव बहुत अच्छा है, भगवान करे इनको खूब तरक्की मिले और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की इनकी इच्छा है और बन जाएं आप सबके दुआ से, हम सबके दुआ से। तो मैं समझूंगा कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन लिया। अगर आपको टिकट मिले तो उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र, कहाँ से आप चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे? हम उत्तर प्रदेश लड़ाएंगे। शायद आप जानते होंगे 91 से 96 तक विले पार्ले असेंबली का मैं यूथ का बीजेपी का प्रेसिडेंट था। वो मीठी भाई कॉलेज ये सब हमारे उस क्षेत्र में, उस समय रामदास नाइक साहब थे। बाद में फिर मैं, अब चीज़ें होती हैं कि भाई पहले डेवलप करो, बाद में ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं अभी जौनपुर से बहुत वहाँ के लोगों के लिए काम किया है और मेरी इच्छा भी है, क्योंकि मेरी इच्छा क्या, वहाँ के लोगों की इच्छा है कि मैं आगे आऊँ। और इसमें तो इससे क्या होगा, अगर ईश्वर ने चाहा और पार्टी की इच्छा हुई तो ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट करूँगा और वहाँ के लिए मैं अच्छा काम करूँगा। जी ने व्यवसाय के जगत में, सिक्योरिटी के जगत में अपना झंडा बुलंद किया है। आज देश के जाने माने मॉडर्न सिक्योरिटीज़ के वो मालिक हैं, प्रबंध निदेशक हैं। और उन्होंने लेकिन इससे बड़ा जो काम किया है वो समाज को दिया है। पूरे के पूरे कोविड काल में उन्होंने जैसा दान दिया,
वो जौनपुर में दिया। यहाँ स्कूल कॉलेज आप देख रहे हैं कैसे दान, आप अभी आपने सुना ही होगा कि कैसे वो 51 लाख रुपए कभी दे देते हैं, कभी 1 करोड़ रुपए दे देते हैं, कभी 21 लाख रुपए दे देते हैं। उनकी एक मामूली सी इच्छा जागी है, ऐसे आदमी की मामूली सी इच्छा जागी है कि वो पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है। तो ये ज्ञान प्रकाश जी के भाग्य की बात नहीं है, ये जौनपुर के भाग्य में ज्ञान प्रकाश सिंह लिखे हैं कि नहीं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उनका जौनपुर के भाग्य में लिखे होंगे तभी तो उनको मिल पाएगा ये सब। हमारी इच्छा है कि ज्ञान प्रकाश जी जैसे लोग हमारे देश के पार्लियामेंट में पहुँचें तो ये पार्लियामेंट का रूप बदले। आज खाली नारेबाज लोग हमारे पार्लियामेंट में पहुँच रहे हैं चारों तरफ, उनकी जगह काम करने वाले, दान करने वाले, अपने आप को समाज को समर्पित करने वाले लोग हमारे देश की पार्लियामेंट में दिखाई दें तो ये हमारे भारतवर्ष के लिए कितनी अच्छी बात है। उत्तर भारतीय संघ के लिए आज एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक पल है कि आज हमारे सम्मान मूर्ति से ज्ञान प्रकाश सिंह जी का नागरिक सत्कार हो रहा है और उत्तर भारतीय समाज की सभी संस्थाओं ने आज यहाँ सहभागी होकर और उत्तर भारतीय संघ के सभी शाखाओं के अध्यक्ष और पूरे समाज के सभी वर्ग के लोग आज ज्ञान प्रकाश सिंह जी के स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं। पूरा जन सैलाब उमड़ पड़ा है। वो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो लोगों के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं, युवा वर्ग हैं और सभी वर्गों के बीच में उनका कार्य है। और आज हम लोगों ने जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो हम लोगों ने स्थापित किया, उस स्कूल का नामकरण उनके माताजी के नाम पर हुआ कि हम सभी उत्तर भारतीय समाज के लिए गौरव का पल है। और विशेषकर आपको बताना चाहता हूँ कि स्कूल 15 जन से चालू भी हो गया है और करीब 80 बच्चे वहाँ शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और हमारा सपना है कि आने वाले समय में हम 10वीं तक उस स्कूल को करेंगे। और जैसे ज्ञान प्रकाश भैया ने बोला कि उस स्कूल में जो भी सुविधाएं लगेंगी वो उसको तो हम लोगों को सहयोग करेंगे। और ये हम सभी लोगों के लिए आज बहुत बड़ा गर्व का पल है। उत्तर भारतीय संघ की तरफ से कैसा प्रयास रहेगा? जौनपुर की जनता चाहती है कि ज्ञान भैया को किसी पार्टी से टिकट मिले और चुनकर वो जाएँ। देखिए, ज्ञान प्रकाश भैया जो हैं वो किसी पद के लिए काम नहीं कर रहे हैं। उनका उन्होंने समाज की सेवा का एक बीड़ा उठाया है। और जब व्यक्ति अपना उद्योग करने के बाद जब समय रहता है तो वो समाज सेवा करता है। और ये जौनपुर का सौभाग्य रहेगा कि अगर उनको इसका अवसर मिलेगा तो ज़रूर वो जन जन तक अपनी सेवाओं को देने का कार्य करेंगे। अगर वो लोक प्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में अगर उत्तर भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व करेंगे, जौनपुर क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करेंगे, तो वहाँ की जो जनता है उसका मुझे लगता है बहुत बड़ा उसको लाभ मिलेगा। और आज लोगों के बीच में ये चर्चा है, लोग उनके कार्यों को देख रहे हैं, जो निस्वार्थ भावना से लोगों की वो उन्होंने कोविड के समय में जो निस्वार्थ भावना से उन्होंने सेवा की। और जब अयोध्या का निर्माण हुआ तो उन्होंने 1 करोड़ 21 लाख रुपए का दान दिया। ऐसे कई कार्यों को उत्तर प्रदेश सरकार ने सराहा है और ये सबकी इच्छा है कि उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा और मिलेगा तो ज़रूर वो अपनी कसौटी पे खरे उतरेंगे।